हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो भी पर्सन है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, उसने कभी आपके लिए वैल्यू की है, आपके प्यार की कदर की है, आपके प्यार की या नहीं। ठीक है। और ये क्रश में नहीं है, मैं इसलिए बार बार मेंशन करती हूँ। लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं क्रश मीन्स लॉट ऑफ पीपल आई थिंक दे डोंट नो अबाउट दैट कि क्रश मीन्स होता है कि किसी पे आपको क्रश हो, जिससे रिलेशन ना हो, कभी कन्फेस ना हुआ हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स हो। ये स्ट्रिक्टली वो है जो जिसके साथ आपका लविंग मतलब एक लविंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहा हो, कन्फेस हुआ हो, तो उनकी क्या फीलिंग है। ठीक है, मैं मर्मिड टैरो यूज़ कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है। उसके बाद एंजल एंड एंसेस्टर ऑरिकल कार्ड से मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। और जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। और अगर कोई आपको ये ऑफ़र करे कि मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मैं किसी को भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन का सोच रहे हो, क्या वो आपके मोहब्बत को, आपकी फीलिंग को वैल्यू देते हैं या नहीं। सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है 4 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। फिर आया है 7 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फिर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। मुझे लगता है, मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज दिखे हैं बहुत स्ट्रांगली। सबसे पहले मुझे लगता है कि वो शख्स आपकी फीलिंग्स की वैल्यू इसलिए नहीं देना चाहते थे कि शायद वो शादीशुदा थे, और अगर शादीशुदा नहीं थे तो वो जो थे वो किसी ऐसे रिलेशन में थे या किसी ऐसी सिचुएशन में थे जिसमें वो आपकी प्यार को वैल्यू नहीं दे पाए। उनके पास चॉइसेस बहुत सारी थी। अगर मैं देखूं कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में आपकी प्यार की वैल्यू की है या नहीं की है, उन्होंने प्यार की आपकी वैल्यू की है, फीलिंग्स की वैल्यू की है, अंडरस्टैंड की है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया, कभी बताया नहीं, कभी इस चीज़ को जताया नहीं। मुझे लगता है उन्हें लगता था, उनकी फीलिंग्स ये हैं या थी कि मुझे अपने आप को ब्लॉक करके रखना है, अपनी इस फीलिंग को, क्योंकि मैं इस रिश्ते में आगे ज़्यादा नहीं जा सकता या ज़्यादा नहीं दे सकता, या इस रिश्ते में इतनी कड़वाहटें थी, इतने लड़ाई झगड़े थे, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि इसको यहीं फिनिश कर देना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने भी अपनी तरफ से सारे दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी तरफ से किसी भी अप्रूवल की या किसी भी ऐसी सिचुएशन की कि जिसमें वो आपको एडमायर करें, क्योंकि आपको लगता है जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने दिल से दी थी। अगर उसने उसकी वैल्यू की या ना की, यू डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे लगता है कि आपकी भी ज़िंदगी में शायद कुछ ऑप्शंस थे, उनकी ज़िंदगी में भी ऑप्शन थे, लेकिन आपके पर्सन जिसको भी आप पूछ रहे हो, वो आपको दिल से आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करते थे, आपकी वैल्यू करते थे, आपके प्यार की रिस्पेक्ट करते थे या करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि जिसमें उन्हें ऐसा लगा कि मुझे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। शायद हो सकता है एक्सेप्ट करने से आप दोनों के रिश्ते और ज़्यादा गहरे हो जाते, और शायद वो इस रिश्ते को गहरा नहीं चाहते थे या चाहते थे। शायद माँ बाप थे, कल्चर था, हर चीज़ का कोई डिफरेंस था, या हो सकता है कोई ऐसी चीज़ थी जिसने आप दोनों को अलग किया हुआ था। कोई ऐसा मेन रीज़न था। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे ऑप्शंस भी देखते थे जो उन्हें लगता था कि अगर आप उन ऑप्शंस को कैरी करोगे या आगे बढ़ोगे, तो वो आप लोगों को बहुत सक्सेसफुल बनाएगा, दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी। मुझे लगता है कि शायद आपके पर्सन, अब आप कहेंगे दुनिया के बाद मतलब ऐसा कि आप अपने कर्मा, अपनी चीज़ें, हर चीज़ को इतना अच्छा करें उस पर्सन के साथ, इतना पॉजिटिव करें कि आपके, यानी जब तक आप हैं जब भी आपको उसका फल मिले, और जब ना भी रहें तब भी उसका आपको फल ऊपर वाला दे। उन्हें लगता है कि उनके अंदर की शायद नेगेटिविटी इतनी थी कि वो शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए।
और देखते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जो कार्ड देखे हैं मुझे लगता है कि वो आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं, और शायद आपने जब से अपनी ज़िंदगी से उन्हें निकाला है उनको ये फील होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती चीज़ को लॉस्ट किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया, फौरन उसका काउंटर पार्ट आया 3 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत दुखी एनर्जी है, बहुत दुखी एनर्जी, और मुझे लगता है ये दुखी एनर्जी इसलिए भी है कि शायद वो आपको कभी बता ही नहीं पाई या बता ही नहीं पाए कि उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है। देखें सन आ गया, मैंने बात की है और वो आया है। मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान कोई थर्ड पर्सन था, या वो शादीशुदा थे या आप शादीशुदा थे, या आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको आप लोग डिस्कस नहीं करना चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे। मुझे लगता है कि वो आपकी प्यार की वैल्यू भी करते हैं, आपकी कदर भी करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, आपके फ्यूचर को लेके भी वो मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा वरीड भी हैं कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि वो इतना ठंडा और कोल्ड शोल्डर पर्सन है कि आप यानी ये सोच नहीं सकते हैं कि एमी ये वाली बात बता रही हैं, लेकिन वो एक पर्सन ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ उनकी फीलिंग्स ऐसे ही हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं है। कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं। वो अपने मैसेज से, अपने बात करने से, अपने वे ऑफ कहते हैं ना वे ऑफ एक्ट से बता देते हैं कि दे केयर अबाउट योर। कुछ लोग होते हैं जो बता ही नहीं पाते। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड चीज़ है आपके अलावा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दिल को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन आप उनकी ज़िंदगी का सबसे सबसे खूबसूरत, कहते हैं ना कि एक वो मोमेंट है, वो मेमोरी है जिसको वो भूलना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं, और वो आपके प्यार की बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू करते हैं या करती हैं। लेकिन मैं बताऊं वो पर्सन बहुत दुखी है कि वो आपको कभी बता ही नहीं पाया कि उसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स थी। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस। आप देख रहे हैं ना कैसे मुंह बना के लेटे हुए हैं, रो रहे हैं और आपको जाने दे रहे हैं। हैंगमैन देखिए, आखिरी कार्ड निकाल रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, और देखते हैं कि उनकी डीप फीलिंग क्या है। लास्ट कार्ड, इसका लास्ट कार्ड कौन सा है? डेविल, कैप्रिकॉन। मुझे स्ट्रांगली लगता है उन्हें इस बात का अफसोस है कि आपकी प्यार की वैल्यू भी है, आपको जानते भी हैं, प्यार भी करते हैं, आपके लिए वरी भी हैं, आपके फ्यूचर को लेके वरी हैं, आपके बारे में वरी हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो एक हैंगमैन की पोजीशन में, उनके हाथ पैर जकड़े हुए हैं। लेकिन उनको पता है कि ये किस्मत का जो मेरा व्हील कह लें या मेरी किस्मत जो है, जब तक अच्छी नहीं हो सकती, जब तक वो आपसे अपोलोजाइज़ ना करें या अपनी फीलिंग को आपको एक्सप्रेस ना करें या आपसे माफ़ी ना मांगें या राइट टाइम पे आपको वो चीज़ ना दें, मतलब राइट टाइम पे आपको वो चाहे वो जस्टिस हो, चाहे अपोलोजाइज हो, चाहे कन्फेस हो, उन्हें लगता है वो चीज़ जब तक वो नहीं देंगे राइट टाइम पर, उनकी किस्मत कभी सही नहीं हो सकती, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी का एक लकी चार्म रहे। मुझे लगता है आपके आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आए थे, लेकिन वो जकड़े हुए थे अपने डेविलिश एनर्जी में, अपनी एंजाइटी में, अपने स्ट्रेस में, अपने एडिक्शंस में, अपने जो भी आप यू नेम इट, वॉट एवर यू थिंकिंग, जो भी उनकी एडिक्शंस थी वो उसमें बंधे हुए थे या बंधी हुई थी। मुझे लगता है आपका जाना उनको आज तक बॉदर करता है, आज तक वो आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचती हैं या सोचते हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। मैं 2-3 कार्ड निकालूंगी खाली। सबसे पहले आया है विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। एंजल ने आपको बहुत कड़क जवाब दिया है। आप कहेंगे कड़क क्या होता है? जैसे कड़क चाय नहीं होती है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग। पीस मेकर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। और देखते हैं
आखिरी कार्ड क्या है? एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। मुझे लगता है स्ट्रांगली आप लोगों के दरमियान कल्चर डिफरेंस है, स्ट्रांगली। शायद वो नहीं छोड़ पाए या आप नहीं छोड़ पाए, कोई ना कोई चीज़ है। आपको एंजल ये कहते हैं सबसे पहले कि आप अपनी टेक केयर करो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि आपके लिए वो ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके अलावा एंजल आपको ये कहना चाहते हैं अपने दिल में आप सुकून लेकर आएँ, आप पीस मेकर हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग एरीज भी हैं स्ट्रांगली, और कुछ लोग वो हैं जो सर्द एरिया में रहते हैं, या आप लोग जिस जगह रहते हैं वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, या आप लोगों को सर्दी बहुत लगती है। मुझे लगता है एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी वजह से आपके ट्रेडिशन या कल्चर डिफरेंस की वजह से रिश्ता नहीं बन पाया, तो शायद कोई ऊपर वाले की वजह होगी, या ऊपर वाले ने कुछ और सोचा होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं हुई है तो ये डिवाइन है कि कहते हैं ना कि वो एक सेटअप बना हुआ है, या वो ऑलरेडी एक एक कहते हैं ना कि एक चीज़ ऑलरेडी बनी हुई, आप उसको जब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक उसका राइट टाइम ना हो। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने आप दोनों को अलग किया, जिसमें ट्रेडिशन था, या आप लोगों की कोई ऐसी चीज़ थी जो आप दोनों को एक नहीं कर सकी, तो एंजल यही कह रहे हैं कि आप अपने जो भी एंसेस्टर हैं, जो भी आपके पुरख हैं, जो भी आपके फोर फादर्स हैं, आप उन्हीं के पैटर्न पे चलो, आप किसी चीज़ को चेंज ना करो। क्योंकि पहले भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शायद अब भी ना हो, और हो सकता है हो भी जाए, लेकिन you should be first take care of yourself. First you have to be think about your needs, your life. फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ों को सोचें। और अगर मैं आउटकम देखूं, उस पर्सन ने आपको शायद अपनी, हो सकता है उसने कुछ फीलिंग्स भी आपसे शेयर की हों, लेकिन मुझे लगता है जितना उसने एक्सप्रेस किया था वो उससे ज़्यादा आपको फील करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो पर्सन सही है जो भी कुछ हुआ, लेकिन शायद पहले हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा ना सोचते हो, लेकिन आज वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है ही और शी ट्रैप्ड इन देयर ओन लाइफ, जिसकी वजह से शायद वो आपको भी छेड़ना नहीं चाहते, या अपनी ही ज़िंदगी की लड़ाई में भी वो इतने बिजी हैं कि शायद वो आपसे कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।